हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्टडीज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास में क्लास 10 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों को 2025 में मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम देना है उनके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और जो है इससे पहले की क्लास में जो हमने अब तक का 3 क्लास जो है ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस क्लास को भी जा कर के देख लीजिएगा। और इस क्लास में आप लोग जो है पूरे जुड़े रहिए ताकि जो है आपके भी 2025 में अच्छे नंबर आ सके। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। और अगर क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए ही आज की सेशन को शुरू करते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 31, जो नाम रिश्ता के बना पर हो उसे क्या कहते हैं? क्या हुर्फ कहते हैं, कुनैत कहते हैं, लक़ब कहते हैं या ख़ताब कहते हैं? तो देखेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इज़ द करेक्ट आंसर। जो नाम रिश्ता के बना पर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कुनैत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 को देखेंगे दोस्तों। देखिएगा 32 में क्या है, रबाई की जमा क्या होगी? मरबा होगी, रबायात होगी या अरबा होगी या रबाइयों होगी, क्या होगी? तो रबाई की जमा क्या होगी? जमा पूछा जा रहा है। जमा यानी कि देखिएगा वाहिद मतलब होता है एक और जमा का मतलब होता है नेक। तो इसमें जो है ना रबाई का जमा क्या होगा? तो देखेंगे रबाई का जमा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रबायात करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। देखिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 ये प्रश्न नंबर 33 को देखेंगे। वकूफ से सफ़त बनाइए, वकूफ से सफ़त बनाइए। वाकफियत होगा या तो फिर वक़फ़ होगा या वकूफ़ होगा या बेवकूफ़ होगा। तो देखेंगे 32 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखेंगे 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाकफियत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे दोस्तों। 34 ईदगाह क्या है? इसमें आला है, इसमें ज़रफ़ है, इसमें फ़ाल है या हासिल मुसद्दर है? तो देखेंगे कि ईदगाह क्या है? तो 34 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर इसमें ज़रफ़ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 को देखेंगे। किस उम्र में गालिब की शादी हुई थी? 12 साल, 14 साल, 13 साल या 15 साल? कितने उम्र के थे गालिब जब उनकी शादी हुई थी? तो 35 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 13 साल इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 13 साल के जब गालिब थे तब उनका जो है ना शादी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। देखेंगे अगला प्रश्न है कि इसम की जमा क्या होगी? आलाम, आलूम, अलमीन या ईमान होगा। तो 36 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आलाम इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 37 कहा जा रहा कि दर्ज झेल में माजी शकिया की मिसाल कौन है? दर्ज झेल में माजी शकिया की मिसाल कौन है? ऑप्शन ए मैं खाता हूँ, बी वो जाएगा, सी वो लोग पढ़े होंगे, डी तुम खा चुके हो। तो 37 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखेंगे 37 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वो लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। देखेंगे 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे। वकील की जमा क्या होगी? वकला हो गया या तो फिर वकालत होगा या मुवक्किल होगा या मुतवक्किल होगा। तो 38 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वकला होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे। 39 है इनमें मुअन्निस की निशानदेही कीजिए। क्या रूह होगा या दिलबर होगा या नाशाद होगा या कलम होगा? तो 39 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रूह। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। रूह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मुअन्निस की निशानदेही कीजिए तो रूह ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 की ओर चलते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 40 बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं या कलाम कहते हैं या कलीम कहते हैं या कमाल कहते हैं? तो 40 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए कलमा इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो कलमा कहते हैं। बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे दोस्तों। 41 में क्या कहा जा रहा? कहा जा रहा कि दर्ज झेल में साबका की निशानदेही कीजिए। पनघट, अतर या तो दर्दनाक या तो फिर अक्लमंद होगा। तो 41 नंबर
नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पनघट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 में क्या कहा जा रहा? मैं आऊँगा किस फ़ाल की मिसाल है? फ़ाल हाल, फ़ाल माजी, फ़ाल मुस्तकबल या फ़ाल मुजारा होगा? तो 42 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी फ़ाल मुस्तकबल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 को देखेंगे। 43 तुम कहाँ जा रहे हो, ये कैसा जुमला है? ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको बार बार पूछा गया दोस्तों, इसे याद रखिएगा। देखेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये कैसा जुमला है? ये खबरिया होगा या दुआया होगा या निदाइया होगा या इस्तिफ़हामिया होगा? तो देखेंगे 43 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इस्तिफ़हामिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 को देखेंगे। अर्ज का हम सौत लफ्ज़ क्या होगा? अर्श होगा, अराज होगा या तो फिर अर्ज होगा या तो फिर अबद होगा? तो 44 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अराजिदा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 को देखेंगे। 45 में कहा जा रहा 45 हम किताब पढ़ते डॉट 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 जुमला मुकम्मल कीजिए। मतलब हम किताब पढ़ते और यहाँ पास में क्या लगेगा, इसमें ये डॉट डॉट में क्या लगेगा, इसको पूरा करने के लिए बोला जा रहा है क्या है लगेगा या है लगेगा या हो लगेगा या हूँ लगेगा? हम किताब पढ़ते हैं या तो फिर हम किताब पढ़ते हैं या हम किताब पढ़ते हो या हम किताब पढ़ते हो? तो हम किताब पढ़ते हैं होगा, हम किताब पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 46 जेल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। बाग होगा, फल होगा, 40 होगा या नेक होगा? तो 46 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी 40 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 को देखेंगे। बातिन की जिद क्या होगी? बतन, जाहिर, बातनी या जाहिरी? क्या हो जाएगा? 47 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर को देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जाहिर इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 को देखेंगे। 48 में कहा जा रहा कि दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्निस है? जिसमें है, चादर है, चांद है या तो फिर चमन है? तो मुअन्निस कौन सा हो जाएगा? 48 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग इसका आंसर को जो है ना कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं, इसका आंसर को बताएं। देखेंगे 48 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चादर इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न क्या है? 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 49 में कहा जा रहा 49 में क्या कहा जा रहा है? 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। देखिए कहा जा रहा कि यानी कि तुम सब पढ़ते हो, इस जुमला में तुम सब कौन कौन सी यानी कि सीगा है? तो वाहिद मुतकल्लिम होगा या जमा हाजिर होगा या वाहिद गायब होगा या जमा गायब होगा? तो 49 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बतलाने का प्रयास करिए दोस्तों। देखेंगे 49 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर जमा हाजिर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। देखेंगे अगले प्रश्न में 50 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है कि जुल्म की जीत क्या होगी? आदिल, अदालत, अदल या अदलिया होगा? तो 50 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होंगे दोस्तों? 50 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द अदल होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 51 को देखेंगे। 51 क्या है? अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में क्या था? क्या बेटा था या भाई थे या वालिद थे या दोस्त थे, कौन थे? तो 51 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 क्या है? 52 भीमराव का किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ था? 6 साल, 7 साल, 8 साल या 5 साल? क्या होगा? 52 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी 5 साल इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 में क्या है? राजेंद्र सिंह बैदी किस शहर में पैदा हुए थे? कराची, लाहौर, अमृतसर या चंडीगढ़ में हुए थे? तो 53 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 54 में है मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1868, 1869, 1870 या 1871? तो 54 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
1869 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 है, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? अब्दुल सलाम, मोहम्मद निज़ाम या अब्दुल कलाम या मोहम्मद सलाम था। 55 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अब्दुल सलाम इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलता है, प्रश्न नंबर 56 कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? एक आदमी का, एक गांव का या एक दरख्त का नाम था या एक पहाड़ का? तो 56 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 56 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एक दरख्त का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 57 है, गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? साद था, असद था या असअद था या असद था या अफसोस था या अरशद था? तो देखेंगे 57 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर असद है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 में क्या है? 58 है, महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? सेकंड हैंड है या खाली संदूक है या अर्जुन है या सूरज का घोड़ा होगा? तो 58 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अर्जुन इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 59 में क्या है? 59 है, वारिस शाह किस जबान की नज़म है? पंजाबी, उर्दू, मराठी या तेलुगु होंगे? तो 59 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 59 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 59 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पंजाबी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखेंगे प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में कहा जा रहा कि तरादुई किस अफसाने का किरदार है? खाली संदूक, अर्जुन, सूरज का घोड़ा या अंग्रेजिया बाबू होगा? तो 60 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए खाली संदूक इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए याद रखेंगे कि तरादुई किस अफसाने का किरदार है? तो खाली संदूक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आज की क्लास को जो है यहीं तक के लिए रखते हैं। ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे जो है लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इस क्लास को जो है अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन सब की भी तैयारी जो है यानी कि अच्छे से हो सके। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।